अस्सलामुअलैकुम। तो आज की वीडियो में हमारे पास ये एक रिसीवर है। तो आज हम इसको रिपेयर करते हैं। ये बिल्कुल डेड है रिसीवर है। तो चलो अब हम इसको देख लेते हैं कि इसके अंदर फॉल्ट किस चीज़ का है। तो इससे पहले अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया इलेक्ट्रिक उर्दू को, तो प्लीज़ हमारे चैनल इस इलेक्ट्रिक उर्दू को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो चलो अब हम इसको स्टार्ट कर लेते हैं। तो बहरहाल मैं अभी इसको पावर भी लगाने लगाता हूँ। मैं भी इसको पावर भी लगाता हूँ तो पता चल जाएगा कि इसके अंदर फॉल्ट किस चीज़ का है। तो ये देखें, ये बिल्कुल डेड है। मैंने जैसे पहले आपको बताया ये फुल डेड है। ठीक है, इसकी रेड एलईडी भी ऑन नहीं हो रही, ये फुली डेड है। ये देखें, यहाँ से पावर भी ऑन है इसका, लेकिन ये देख लें, ये फुली डेड है। ठीक हो गया, ये फुली डेड है। तो आज हम इसको रिपेयर करेंगे। तो इसको रिपेयर करने के लिए पहले हमें ये खोलना होगा, तो मैं जल्दी से इसको खोल लेता हूँ। तो बहरहाल मैंने इसका जो ऊपर वाला कवर के नट है मैंने सारे खोल लिए हैं। इसको हम खोल लेते हैं। तो ये देखें, तो ये हमारे पास रिसीवर है, लेकिन अगर आपको मैं यहाँ पर ये दिखाऊं तो ये देख लें, इसकी आईसी जो है वो बिल्कुल ब्लास्ट हो चुकी है, ये देख सकते हैं आप। और ये इसका जो ये देख लें, ये आईसी का पुर्जा है। ये इसकी आईसी जो है वो बिल्कुल ब्लास्ट हो चुकी है। आईसी का नंबर कोई देख लेते हैं। अगर आईसी का नंबर नहीं भी मिलता फिर भी हम इसको रिपेयर कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको इसका आईसी का नंबर दिखा देता हूँ। ये देखें, SD 5834। ठीक है जी, SD 5834। तो ये इसका नंबर है। तो बहरहाल ये SD 5834 ये इस आईसी का नंबर है। तो इसको हम पहले निकालते हैं सर्किट को बाहर। अगर देखते हैं, अगर हमारे पास ऐसी कोई सप्लाई मौजूद है तो हम वो लगा लेंगे और उसको इसको बाद में रिपेयर करेंगे। ठीक है, नहीं तो फिर हम आज ही इसको रिपेयर करेंगे और देखेंगे कि इसको किस तरह से रिपेयर किया जा सकता है। अगर इसकी ऐसी ना भी मिलती है हमें, फिर भी हम इसको रिपेयर कर सकते हैं। इसकी मैंने एक पहले भी वीडियो बनाई है। अगर जिस भाई ने नहीं देखी तो पहले आप काइंडली वो वीडियो देख लें पहले, जो कि हमने ऐसी आईसी की जो वीडियो थी वो हमने बनाई थी। जो आईसी हमें मिल नहीं रही थी, उसकी जगह पर हमने दूसरी आईसी लगाई थी। तो बहरहाल अगर आप यहाँ पर देखें तो ये जो आईसी है ये फुल डैमेज है। तो इसके वोल्टेज देख लेते हैं, 5, 15 और 20। तो ये सप्लाई मेरे पास मौजूद है अभी भी, तो हम ये सप्लाई लगा सकते हैं। ठीक हो गया, तो बहरहाल मेरे पास तो ये सप्लाई मौजूद है अभी। और ये जो आईसी है इसको भी हम रिपेयर करना सीखेंगे, लेकिन वो अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इसको किस तरह से रिपेयर किया जाता है। ठीक है, तो अगली वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा। तो बहरहाल हमारे पास ऐसी सप्लाई मौजूद है, तो क्या करते हैं कि हम सिंपली इसकी सप्लाई चेंज करेंगे। तो उम्मीद है कि हमारा जो फॉल्ट है वो क्लियर हो जाएगा। तो बहरहाल ये मेरे पास सप्लाई पड़ी है। तो ये वैसे रिपेयर शुदा है, ये देख सकते आप, ये रिपेयर शुदा सप्लाई है मेरे पास। तो बहरहाल अब हम क्या करते हैं कि इस सप्लाई को लगाते हैं, और इस सप्लाई को लगाने के बाद हम देखते हैं कि हमारा जो मसला है वो सॉल्व होता है कि नहीं होता। और उसके बाद हम देख लेते हैं। ठीक है जी, तो ओवरऑल मैं क्या करता हूँ कि इस सप्लाई को भी यहाँ पर लगाता हूँ। इसके वोल्टेज भी सेम ही है, ये सप्लाई सेम है तो इसके वोल्टेज भी सेम है। तो ओवरऑल अब मैं इसको यहाँ पर लगा लेता हूँ और देखते हैं कि हमारा जो फॉल्ट है वो सॉल्व होता है कि नहीं होता। ये बाज़ाहिर ही हमें ऊपर से ही नज़र आ गया कि इसकी जो आईसी थी वो ब्लास्ट थी। तो मज़ीद इसको चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब इसकी आईसी ब्लास्ट हो जाए तो फिर तो कुछ देखने की बचता ही नहीं है। ठीक हो गया जी, हमने इसको यहाँ पर लगा लिया। और मैं भी इसको पावर पे यहाँ पर लगाता हूँ। ये देखें, मैंने यहाँ पर लगा लिया। हम इसको चालू करते हैं।
लेकिन अभी भी ये चालू नहीं हुई, और मे भी हो सकता है कि इसके अंदर कोई मसला हो। अभी ये चालू नहीं हुआ था हमारा रिसीवर, इसकी रीज़न क्या है वो देख लेते हैं। अभी वोल्टेज में कोई मसला तो नहीं, वोल्टेज भी सेम ही है, लेकिन फिर भी ये मसला करिए तो इसको देख लेते हैं पहले। ये देख लें, ये सप्लाई जो है पहले से कहीं रिपेयर हुई थी, तो ये इसके कनेक्टर देख लें आप, इसके कनेक्टर सही नहीं है, ठीक है। इसके वोल्टेज आगे पीछे बांधे हुए हैं। अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं तो इसके जो वोल्टेज हैं वो आगे पीछे बांधे हुए हैं, तो ये हो सकता है कि हमारा रिसीवर भी जल चुका हो। तो बहरहाल अब हम देख लेते हैं, इसके कनेक्टर को मैं सीधा करता हूँ पहले। तो जैसे ये देख लें, 20 20 15 ग्राउंड 5 इस तरह से हैं, लेकिन यहाँ पर भी वैसे ही है, लेकिन इसका जो कनेक्टर लगा हुआ है ये थोड़ा सा गलत लगा हुआ है। कनेक्टर पॉइंटें जो है आगे पीछे की गई है, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ये देख लें, कनेक्टर की जो पॉइंटें हैं वो आगे पीछे की गई हैं। बहरहाल मैं इसको अभी सेट करता हूँ। तो बहरहाल मैंने इसके कनेक्टर जो है वो सीधे कर लिए। ये देख लें, ये नंबर वार लगते हैं। तो थोड़ा सा मैं करीब करके आपको दिखा भी देता हूँ। तो ये देख लें, ये इस तरह से नंबर वार लगते हैं, ठीक है जी। क्योंकि ये कनेक्टर पहले मैंने कहीं निकाला हुआ था कहीं पर, कोई ऐसी वीडियो मैंने बनाई, शायद आप लोगों ने देखी हो, इसमें मैंने ये कनेक्टर चेंज करके दिखाया था, शायद किसी और रिसीवर पे लगा के। ये देख लें, ये कनेक्टर इस तरह से लगता है, लेकिन मैंने इसके जो कनेक्टर हैं वो मैंने आगे पीछे कर दिए थे, कहीं और सप्लाई में कहीं और वोल्टेज मिल रहे होंगे, तो इस वजह से मैंने इसकी जो पिन डेटा है मैंने वो चेंज की थी। बहरहाल मैंने अभी इसकी पिन डेटा अभी दोबारा वापस से कर लिए, और अब हम इसको लगा के चेक करते हैं। ये हो गया, अला अगर हमारा रिसीवर बच जाए, क्योंकि हमने जब इसको लगाया था तो हमारे वोल्टेज आगे पीछे थे। अगर 5 वोल्ट की जगह पर 20 वोल्ट आ गए तो हमारा ये रिसीवर डेड भी हो सकता है। तो बहरहाल अब हम इसको चेक कर लेते हैं। अगर हुई हमारी किस्मत तो ये बच जाएगा, नहीं तो ये वैसे ही जल जाएगा। तो मैंने अभी इसको पावर पे लगा लिया है। तो अगर ये देखें, जैसे मैंने इसको पावर पे लगाया तो अल्लाह का करम है, हमारा रिसीवर ऑन हो चुका है। ये देखें, अभी ऑफ हो गया, ये देखें अभी दोबारा ऑन हो गया। तो ये अल्लाह के बड़े करम है, ये हमारा रिसीवर दोबारा वापस रिकवर हो गया है। मैं सोच रहा था कि हमारा रिसीवर बिल्कुल डेड हो जाएगा, लेकिन अल्लाह का करम है कि बच गया, क्योंकि इसमें हमने जो कनेक्टर लगा हुआ था इसका गलत लगा हुआ था, लेकिन फिर भी हमारा रिसीवर जो है बहुत बच चुका है। ठीक है जी, हमारा रिसीवर बच गया है। तो ये देखना, हमारा रिसीवर बिल्कुल उसी तरह से चल रहा है। तो ये देख लें। तो बहरहाल ये मेरी वीडियो आपको कैसे लगी, उम्मीद करता हूँ कि ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो अब तक के लिए इतना ही, इंशाअल्लाह अगली वीडियो के लिए जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।